नमांसि सर्वेभ्यः मित्रवर्येभ्यः। स्वागत है मित्रों आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन यूट्यूब चैनल में। मैं स्वागत हूं आपका मित्र सतीश पनेरू। तो हम शिशुपाल वधम के अंतर्गत 15वां श्लोक आज पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व 14 श्लोकों को हमने वहां पर पढ़ा करके स्थापित किया है, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज हम 15वां श्लोक अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। आइए, वंशस्थ छंद में है। नयावदेता उदपश्यदुत्थितौ, नयावदेता उदपश्यदुत्थितौ, जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव, जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव, स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनीश, स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनीश, चिरन्तनस्तावदभिन्यविविशत्, चिरन्तनस्तावदभिन्यविविशत्। तो मित्रों, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। तो हम जानते हैं कि जो महाकवि माघ हैं उनके लिखने की शैली बहुत ही सुंदर है और बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अत्यधिक चीजों को वह कह जाते हैं। तो मित्रों, अब इस श्लोक के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि अब भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को आसन में बिठा दिया है। उससे पूर्व उनके घर में प्रवेश करा, उसके बाद उन्होंने स्वागत सत्कार किया। अब इस श्लोक में यही पता चलता है कि उन्होंने आसन में उनको क्या कर दिया है, बैठा दिया है। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम हम यहां पर 2 लाइनों का अर्थ पहले जानेंगे, फिर 2 लाइनों का अर्थ उसके बाद जानेंगे। तो कहने का मतलब यह पूर्व का यह है कि उदपश्यद, उदपश्यद, ये जो इसका क्या है, क्रियापद है। उदपश्यद, ये क्रियापद है। उदपश्यत, अपश्यत होगा, अपश्यत अर्थात यहां पर अपश्यत माने देख लिया। उदपश्यत, तो कहने का मतलब उदपश्यत का मतलब यह है कि देखा। ठीक है, तो किसने देखा, जनः लोकः, जहां पर देवर्षि नारद उतर रहे थे द्वारिका में, वहां के लोगों ने, जनः उदपश्यत, लोगों ने देखा। ठीक है, कब तक क्या क्या देखा उन्होंने, उन दोनों को, देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण को किसके समान देखा, कहा। अब क्रम से चलाएंगे, करे यावत माने जब तक, यावद जनः उदपश्यत, जब तक लोगों ने इनको देखा। कैसा देखा उन्होंने, उत्थितौ, उत्थितौ उठे हुए, उठे हुए किसके समान, तुषारांजन पर्वतौ इव उत्थितौ। तुषार कहते हैं हिमालय को, अंजन कहते हैं नीलगिरी को। तो तुषार और अंजन पर्वतौ इव, यहां पर अयादि संधि हुई है। तुषारांजन पर्वतौ इव उत्थितौ, हिमालय और नीलगिरी पर्वत के समान, ये यहां पर समानवाची शब्द है। तो समान, उत्थितौ माने उठे हुए, यावद लोकः न उदपश्यत, मतलब कहने का मतलब यही है जब तक, ठीक है, यावत जब तक लोकः, जब तक लोक ने, वहां के लोगों ने उन दोनों को तुषार और अंजन पर्वत के समान उठा हुआ खड़े न देखा, न उदपश्यत तावत। यहां से तावत ले लेंगे हम, यावद एता उदपश्यत, तो यहां से क्या, हम यहां पर क्या क्या ले लेंगे, तावत ले लेंगे। तो नयावद एता उदपश्यदुत्थितौ, जनस्तुषाराञ्जनपर्वताविव। ठीक है, तो तब तक मतलब जब तक उन्होंने हिमालय पर्वत और अंजन पर्वत यानी नीलगिरी पर्वत के समान उत्थितौ, उठे हुए को नहीं देखा, तावद तब तक
चिरंतनः, तावद यहां पर है चिरंतनः मुनि, तब तक चिरंतन मुनि ने, चिरंतन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को और मुनि भी उन्हीं का ही विशेषण है। चिरंतन मुनि ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने तावद चिरंतन मुनि ही, तब तक चिरंतन मुनि ने उनको क्या कर दिया, अभिन्यविशत, तब तक क्या कर दिया, उनको बैठा दिया। ठीक है, जब तक लोगों ने, वहां के समस्त प्रजाजनों ने, जब तक उन्होंने देवर्षि नारद और कृष्ण को हिमालय पर्वत और अंजन पर्वत के समान ऊंचा उठा हुआ नहीं देखा, तब तक, कहने का मतलब यह है, यहां पर एक क्रिया के साथ साथ वो कृष्ण और नारद की उपमा भी बता दे रहे हैं, अर्थात उन दोनों को हिमालय पर्वत और अंजन पर्वत के समान भी इस श्लोक के माध्यम से वो बता दे रहे हैं। कह रहे हैं जब तक उन्होंने उन दोनों के समान नहीं देखा, तब तक चिरंतन मुनि ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्या कर दिया, तावत अभिन्यविशत, तब तक उन्होंने बैठा दिया। कहां बैठा दिया, आसने, आसन पर बैठा दिया। वो आसन कैसा है, स्वहस्त दत्ते, स्वहस्त दत्ते मतलब अपने हाथ से दिए हुए आसने मुनिम, मुनिम माने मुनि को, किसको बैठा दिया, मुनिम, देवर्षि नारदम मुनिम आसने, कीदृशे आसने, स्वहस्त दत्ते आसने, अपने हाथ के द्वारा दिए गए आसन पर मुनिम, मुनि को उन्होंने, मुनि चिरंतनः, चिरंतन मुनि ने मुनि को अर्थात देवर्षि नारद को अभिन्यविशत, तब तक उन्होंने उस आसन पर उनको बैठा दिया। इसमें भगवान श्री कृष्ण के आदर सत्कार की तीव्रता भी प्रकट हो रही है कि कितनी तीव्र गति से उन्होंने लोगों के देखते देखते ही, उनके स्वागत सत्कार करते ही उनको आसन पर विराजमान भी कर दिया। तो ऐसा ही इस श्लोक का भावार्थ होगा। यहाँ पर अयादि संधि हुई है, दो जगह हुई, यहाँ पर भी यावद एतौ उदपश्यत और तुषारांजन पर्वतौ इव, यहाँ पर भी अयादि संधि हुई है। तो यावत, जब तक, तुषारांजन पर्वतौ इव एतौ उत्थितौ न उदपश्यत, जब तक उन्होंने इन दोनों को, एतौ कृष्ण नारदौ, कृष्ण और नारद को जब तक हिमालय पर्वत और नीलगिरि पर्वत के समान उठा हुआ नहीं देखा, स्थापित नहीं देखा, तब तक शीघ्रता से उन्होंने स्वहस्त दत्ते आसने, अपने द्वारा दिए गए आसन में मुनिम अर्थात नारद को, चिरंतन मुनि यानी भगवान श्री कृष्ण ने, मुनि, यह मुनि शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए उपयोग किया गया है, यह मुनि शब्द नारद के लिए किया गया है, तो तब तक उन्होंने उस मुनि को आसने अभिन्यविशत, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक, विष धातु है, लुंग लकार है, ऋच प्रत्यंत है, यह अभिन्यविशत, यह इसका क्रियापद है। तो तब तक उन्होंने देवर्षि नारद को आसन पर क्या कर दिया, बैठा दिया। तो मित्रों, इस श्लोक से कई प्रश्न बन सकते हैं, आप सभी देख लें, अच्छी प्रकार भावार्थ समझ जाएंगे तो आपके लिए फिर सभी प्रश्नों को करना आसान हो जाएगा। तो इस श्लोक का भावार्थ आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब इस श्लोक में अत्यधिक कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, तो अग्रिम 16वां श्लोक लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।